किसका क्वेश्चन पूछा गया? विशेषण। तो इसमें तुमको ये बताना है कि कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है? विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 सब गड़बड़ है क्या? चलो संख्यावाचक हो गया, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक। अब इसमें कौन सा विशेषण नहीं है? तो देख लो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया सच्ची बात, मनो अनाज, मनो अनाज, मनो अनाज समझ लेना, गोल आंखें, गुलाबी रंग, सच्ची बात, ये सब दशाएं अवस्थाएं। लेकिन जो मनो अनाज दिया गया, मनो का मतलब समझ रहे हो? मनो माने क्या होता है? मनो माने ना 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 ना, यहाँ मनो अनाज दिया गया, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे कोई नाम तो नहीं ना, मन में बिल्कुल सही बात है, मन की बात है। ये मन की बात हो रही। मन का मतलब एक प्रकार का जिससे नाम या तौल का बोध होता है। केवल यही विकल्प नहीं है, बाद बाकी गुणवाचक विशेषण यही नहीं और तीनों ही। सच्ची बात, गोल आंखें और गुलाबी रंग, ये तीनों गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव, रंग, जात, रंग, स्पर्श, गंध, स्वाद, तापमान, भार इत्यादि का बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ कौन सा विकल्प नहीं है? मोटे अंक। अगला क्वेश्चन देख लो, खाली स्थान के लिए सही शब्द नहीं है। उद्यमी कभी भी हाथ पर, उद्यमी माने मेहनती व्यक्ति यानी परिश्रमी व्यक्ति। तो परिश्रमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वेदों कुछ करके ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर हाथ पर पैर रखे या पैसे रखे या सामान रखे, तो क्या रखा? हाथ पर हाथ रखे। कभी भी परिश्रमी व्यक्ति हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। अगला क्वेश्चन, कोई आया था, बात में कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयोग हुआ? सर्वनाम मतलब क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या नाम देते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक और नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 निजवाचक। ये सर्वनाम के क्या हो गए? भेद। और सर्वनाम होते कितने हैं कुल? कितने मानेंगे? यहाँ पर कोई आया था, बात में कौन से सर्वनाम का भेद दिया गया? तो प्रश्नवाचक है नहीं, पुरुषवाचक है नहीं, निजवाचक। कोई आया था, अब कोई ये पता नहीं कि कौन आया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई शब्द में कौन सा लग गया? अनिश्चयवाचक। विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, अब देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम की सही जोड़ी नहीं है? मतलब जो विलोम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? विलोम का दूसरा नाम होता है विपरीतार्थक शब्द। कौन सा होता है? विपरीतार्थक मतलब उल्टा बताने वाला। इसको हम कह सकते हैं विपर्याय शब्द। क्या कह सकते हैं? विपर्याय शब्द। और ये कौन सा ऐसा है जिसका जोड़ा सही नहीं है? राग, विराग, व्यष्टि, समझ,
बच्चा, जवान, उत्तम, अधम, कौन सा है? विलोम है, ऐसे को थोड़ी कोई लाभ का विलोम हानि, जय को विलोम पराजय, सुख को विलोम दुख, दिन को विलोम रात। उत्तम का अधम, ये बिल्कुल सही है, ये सही लिखा नहीं क्या ज्यादा है। व्यष्टि का समष्टि, ये भी सही दिया है। और बच्चा, जवान की जगह क्या होना चाहिए? युवा। और बाद बाकी ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प कैसे हैं? अगला, पयोधि सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब देखो ये एक चीज ध्यान देना कि पर्यायवाची शब्दों को, पर्यायवाची शब्द को, विलोम शब्द, इन शब्दों को बहुत ही सरलतम रूप में, हमारी पीडीएफ भी पढ़ी होगी विलोम शब्द की, पर्यायवाची शब्दों की। यहां दिया गया पयोधि, और एक लगा देना तुरंत। अगर बादल का, समुद्र का और कमल का पर्यायवाची आता है तब यहां पर क्या लिखा है? मेघ, बादल, समुद्र, नदी और गंगा। तो पयोधि, सिंधु और बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? समुद्र। समुद्र को पयोधि बोला जाता है, समुद्र को सिंधु भी कहते हैं, समुद्र को बारिश भी कहते हैं। वारी माने क्या होता है? वारी माने, अरे वारी माने, वारी माने पानी या जल, और धन ईस हो गया, तो ई धन ई बराबर, तो किसका हो गया ये? समुद्र का। वारी माने जल का स्वामी, कौन माना गया? समुद्र। तो यहाँ पर पयोधि, सिंधु और बारिश किसके पर्याय शब्द हैं? समुद्र। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान को भरना है। अब से डॉट 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 घर चला गया, किसके घर चला गया? अपने आप का घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर चला गया। अब से किसके घर चला गया? अब किसके घर का प्रयोग हो जाएगा तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? अब से इस घर चला गया या उस घर चला गया, विकल्प कैसा बन रहा है? गलत। तो अब से अपने आप घर चला गया, कौन सा विकल्प सही है? बी। अगला क्वेश्चन, इसको देख और नोट देखना लेना, इसको नोट कर लो। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया सन 2019? नासिरा, ए ऑप्शन, नासिरा शर्मा, नोट कर लो। तो सम्मान बोलते हैं, पुरस्कार बोलते हैं, एक ही बात होती है। एक क्वेश्चन तुम्हारे जीके से संबंधित भी है और हिंदी से भी, दोनों से संबंधित। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब क्या हो गया? शुद्ध शब्द। कौन सा इसमें चार विकल्प में है जो शुद्ध लिखा गया? उज्ज्वल, इकट्ठा, कमल, उपरोक्त। सबसे पहले विकल्प लिखा सही लिखा, उज्ज्वल, क्योंकि इसमें जा में एक जाओ लगा हुआ, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ए, पहले ही सही है। इकट्ठा का क्या होगा? एकत्र। इकट्ठा का क्या हो जाएगा? कमल, कमल। उपरोक्त का उपरयुक्त, उपरोक्त का क्या हो जाएगा? तो विकल्प कौन सा सही है? ए। आगे बात में काम करने वालों को क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, जो काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ता कहेंगे, कर्म क्रिया, विकल्प ए, कर्ता। जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे? आगे गिलास डॉट डॉट डॉट
तुमने तोड़ा, तुमने तोड़ा तो क्वेश्चन मार्क लगा, गलत हो रहा। उसने तोड़ा तो ये भी क्लियर है कि उसने तोड़ा, तो क्वेश्चन मार्क लगा तो भी गलत हो गया। किसने तोड़ा तो विकल्प कौन सा सही हो गया? किसने तोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर किसने शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि तुमने तोड़ा तो निश्चय है, उसने तोड़ा तो निश्चयवाचक लग गया, और इसने तोड़ा तो भी निश्चयवाचक का प्रयोग हो गया, और किसने तोड़ा अनिश्चय के साथ क्या लगा है? प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कर लेना कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? एक करंट क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तीसरा रुख है विकल्प बी। अब कब दिया गया इनको? 1996 में। कब दिया गया? 1996 में। ये दिया गया 1997 में, मुकुटधर पांडे सम्मान, मुकुटधर पांडे सम्मान दिया गया 1997 में। तीसरा रुख दिया गया 1996 में। कौन सा सम्मान था ये? देवी शंकर अवस्थी सम्मान। और संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध दिया गया था 1997 में, मुकुटधर पांडे सम्मान। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकोक्तियां दी गई हैं, सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प पहचान करके लिखना है। एक तरफ ए दिया गया और दूसरी तरफ बी। चित्त भी तेरी और पट भी मेरा, ये गलत थोड़ा है यहाँ पर। चित्त भी मेरी पट भी मेरा, यहाँ पर माफी का क्या हो गया? चोर की दाढ़ी में नाच न जाने आंगन, और नेकी कर दरिया में डाल। तो अब इसका ये लोकोक्ति दी गई है, ये इसका अर्थ दिया गया, अब इसका मिलान करके जोड़ा बनाना होगा। यानी कि ए का विकल्प, पहले का विकल्प ए है, दोनों ओर से लाभ चाहना। चोर की दाढ़ी में तिनका का अपराधी भयभीत रहता, नाच जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना, और नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। तो विकल्प होगा इसका पहले का ए, बी, सी और डी। विकल्प कौन सा बन गया? डी, क्योंकि सभी विकल्प सीधे सीधे सही लिखे हुए। तो इसका विकल्प कौन सा बन गया? डी, क्योंकि पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी और चौथे का डी। अगला, निंदा का विलोम क्या होगा? सम्मान। निंदा का विलोम क्या होगा? अरे निंदा का विलोम स्थिति होता है। निंदा माने बुराई करना, स्थिति माने प्रार्थना करना। निंदा मीन्स बुराई करना और स्थिति माने प्रार्थना करना। तो निंदा का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन आ जाएगा स्थिति में, तो तुम क्या कर दोगे? सम्मान कर दोगे। गलत हो जाएगा। सम्मान का सम्मान हो, अपमान कर दो। लेकिन यहाँ पर निंदा का विलोम और तुमने सम्मान कर दिया, तो कैसा हो गया? गलत, क्योंकि निंदा का विलोम स्थिति। निंदा माने बुराई करना, स्थिति माने प्रार्थना करना। तो निंदा का विलोम क्या होगा? स्थिति। अगला, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा में दर्जा दे दिया गया। अब इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जो सम्मिलित नहीं की गई? मैथिली भी है, मणिपुरी भी है, बोडो है और संथाली है। ये हमने तुमको हिंदी भी लिखाया साहित्य में, और तुम्हारा उसमें भी लिखा है। किसने लिखवाया होगा? मोहित ने भी लिखा है। लिखा है मोहित ने।
ये क्वेश्चन हमने हिंदी में को लिखा है और जिसका ना लिखा हो पहले तो सभी का लिखा है। अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसको क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि अपादान? एक बात लिख, राम अपने घर जाता है। राम कौन है? जाना क्या है? तो इस क्रिया का सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? तो बस सीधी सी बात है, जाने का काम कौन कर रहा है? राम। यहाँ पर अगर कोई अन्य दूसरी चीज घुमा कर पूछ दिया तो कठिन था, सीधा पूछा गया। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश में अपादान कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कारकों से। कौन सा है इसमें अपादान कारक लग गया? श्याम का घर संबंध कारक। ध्यान देना पड़ेगा ये बात। श्याम का घर में कौन कारक है? क्योंकि क्या लग गया? का। श्याम और घर में उसका संबंध है। पेड़ से गिर पड़ा, यही अपादान है। पेड़ से कैसा हो गया? अलग हो गया। कुर्सी के नीचे, काके की रारेली नाने, आरी से काटो, किसके द्वारा काटो? आरी के द्वारा, से के द्वारा कर्ण कारक हो गया। यहाँ भी से है, यहाँ भी से, यहाँ अपादान है, यहाँ कर्ण कारक। तो विकल्प कौन सा इसका है? बी। आगे बात बताना है, मैं रविवार के दिन, ये बात बिल्कुल ट्रू कि रविवार भी दे दिया यहाँ पर, दिन भी दे दिया। गलती, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, यहाँ से लगा दिया गलत, व्यक्ति संबंधी गलत हो गया। रविवार दिन, रविवार भी है, दिन भी है, ये भी गलत, ये भी यहाँ गलत। और मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये विकल्प कैसा है? विकल्प कौन सा सही है? अगर ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। यहाँ रविवार भी दिया गया, दिन का नाम दिया, यहाँ दिन भी दे दिया गया। यहाँ पर गलती क्या? यहाँ कार्यवृत्ति संबंधी गलती हो गई। मैं रविवार को तुम्हारे घर को, एक बार को और दूसरी बार को, और रविवार दिन, बार भी दिया गया और दिन भी दिया गया। तो विकल्प कौन सा सही है? बी। फिर बात आया, यहाँ दिया गया है पहला, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। बिल्कुल गलत है। वह कैसे जाने कि मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। चार विकल्प हैं, कौन सा विकल्प सही है? फिर पढ़ लो, दोबारा पढ़ो। डी बोल, तुम्हारा डी है और किसी का? सी लगाए। वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। यहाँ पर वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह का हो रहा है। और यहाँ पर क्या दिया गया? वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वे क्या जाने, और यहाँ जाने, और वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। और यहाँ पर क्या है? वह कैसे जाने, और अगर यहाँ होता वे क्या जाने, और अगर यहाँ पर वे है तो यहाँ लिखा क्या आपने है? जाने। जाने और जाने में अंतर क्या होता है? क्योंकि ये अनुसार क्यों होगा? अब बताओ कौन सा सही है? वह क्या जाने कि मैं कैसे। अगला क्वेश्चन, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन होगा? इसको कहते हैं वाक्यांश।
तो विरोधी पक्ष को क्या बोल देंगे? बस। अगला कौन सा हो गया? विकल्प सी है। कौन संधि हो गई? ऊ धन ऊ बराबर बधूसौ। कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया गया? अब बताओ, ये संधि विच्छेद से संबंधित तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। क्यों? महाधन ओज का मतलब होता है महोज बराबर वृद्धि संधि। आके बाद ओ ए आई आए तो नहीं, ओ आए तो औ, वृद्धि हो गई। पौधन अक बराबर पावक। पावक कौन संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। औ का आव हो जाता है अयादि के नियमानुसार। नौधन इक बराबर हो गया नाविक, अयादि संधि हो गई। औ है, औ का आव हो गया, ई लगी, छोटी ई लग गई, का बन गया, नाविक हो गया। कौन संधि हो गई? अयादि हो गई। परधन उपकारा, तो ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर होता परधन उपकार तो आगे बाद उ आ रहा है तो हो जाता परोपकार, संधि हो जाती जोड़। आगे बाद अगर उ आएगा तो ओ हो जाएगा, आगे बाद अगर ई आएगा तो ए हो जाएगा। जैसे रमाधन ईस बराबर रमेश, तो यहाँ पर पहले दे दिया उन्होंने परोधन उपकार, ओ के बाद उ आएगा तो गलत हो गया, तो आगे बाद उ आएगा तो क्या बन जाएगा? परोपकार। कौन संधि गलत हो रही है यहाँ पर? डी विकल्प। शेष विकल्प कैसे हैं? सही। ये और ध्यान देना कि 150 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे, उसमें प्रश्न को अंत तक पढ़ना है। विमर्श समझ रहे हैं? ये नहीं कि कौन सा तद्भव तत्सम और आगे से विकल्प दे दिया गया है और उसमें दे दिया गया नहीं है, अब तुम यह मान लो कि है, ऐसा क्वेश्चन दो। तो जानबूझ के तुम्हारे 4-5 नंबर ऐसे गलत हो जाएंगे जल्दबाजी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, समझ लो, तब उसका आंसर देना है। सूत्र सूत, हस्त हाथ, चक्र गोला, ग्राहक गाहक, कौन सा है जो इसमें विकल्प नहीं है? सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का ग्राहक होता है, चक्र का चक्कर होगा, गोला नहीं। अगला क्वेश्चन, सुधी मनीषी बुध, ये किसके पर्याय शब्द हैं? सुधी मनीषी और बुध किसके पर्याय शब्द हैं? इसका चयन करके बताना होगा। पंडित, धनी, पति, गुरु। कौन सो? वो ये नहीं है, तो सुधी भी कहते हैं, मनीषी भी कहते हैं और बुध माने विद्वान भी कहते हैं। और पंडित का मतलब जाति विशेष का मतलब नहीं है, विद्वान मतलब है। तो यहाँ पर कौन? धनी, पति और गुरु। अगला क्वेश्चन, बाग बाग होना, बाग बाग होना ये मुहावरा है। बाग बाग होना मुहावरा है। आसान काम, ख्याली खाना, खुश होना, कार से सोना। विकल्प कौन सा है? खुश होना। बाग बाग होना मतलब क्या होता है? खुश होना। अगला क्वेश्चन, अवधि गोली का दूसरा नाम? कोसली, बनापुरी, बैगानी, महेशी, कौन सा होगा? कोसली। अगला क्वेश्चन, निम्न उपन्यासों कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ये देखो, कौन सा नहीं है? रुकेगी नहीं राधिका। अब बताओ, इसमें कम से कम 20 नहीं, 20 से ज्यादा रचनाएं दी गई उनकी, उपन्यास केवल दिए गए। तो गोयनका, सही है। सी कमल किशोर गोयनका। कौन सा है? कमल किशोर गोयनका।
कौन सा नहीं है? फिर गलती कर रहे हैं। कौन सा नहीं है? तो निश्चर, दनुज, राक्षस, महाकाय। कौन सा निश्चर, दनुज, राक्षस, महाकाय? दनुज भी होता है, राक्षस भी होता है, और महाकाय होता है। महाकाय बहुत भारी भरकम वाला, निश्चर रात में चलने वाला। और यहाँ पर अगर निशाचर होता तो हो जाता चंद्रमा हो गया। कौन हो गया? निशाचर होता तो राक्षस होता। है क्या? निश्चर। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, विकार, दंड, कोकिल, नींद। नींद का क्या होता है? निद्रा। ये होता है तद्भव। तो ये कौन सा तद्भव है? ये तद्भव, ये तत्सम आ गया। तो यही विकल्प है नींद। कोकिल का कोयल, दंड का डंडा। डंडा होता बोलते हैं, डंडा का शुद्ध तत्सम क्या बनता है? दंड। और विकार, विकार ये हिंदी से रिलेटेड है। विकारी और अविकारी विकार। क्या? शुद्ध तत्सम, शुद्ध तत्सम। और ये भी शुद्ध विकार का हो जाएगा भैया। विकार, एक विकार माने दोष भी होता है, और विकार माने परिवर्तन होता है। तो विकार का हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। अगला देखो, वाक्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश। कभी इससे जो पहले कभी ना हुआ, अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। क्या होगा? अभूतपूर्व। सरल है, अभूतपूर्व। मार्तंड, अर्क, अंशमाली किसके पर्यायी शब्द है? किसके हैं? तो सरल है क्वेश्चन। किसके हैं? सूर्य के। सूर्य को मार्तंड भी कहा जाता है, सूर्य को अंश भी कहते हैं, सूर्य को अंशमाली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनकी रचना बीए में चलती है। इनकी रचना कहाँ चल रही है? बीए में हिंदी की किताब, हिंदी किताब में इनका पाठ चलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े साहित्यकार हुए। देखो, हाई स्कूल और इंटर क्लासेस में इनके पाठों को नहीं दिया गया, लेकिन बीए में ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रीवियस, सेकेंड ईयर और फाइनल तीनों में इनका पाठ होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े साहित्यकार हुए। ओम प्रकाश वाल्मीकि उन्होंने दिया। आप बताए मुझे मैं कौन हूँ? मैं हिंदी हूँ। बहुत बड़े साहित्यकार हूँ। आगे तो कौन से हैं ये? मोहन। इसको कहते हैं एकार्थी शब्द। अंक में कौन शब्द है जो एक से अधिक का दिया जा रहा है? कौन सा है? अंश बोध होता है, अंक संख्या होती है, और अंक अध्याय होता है। अंक बोध, संख्या और अध्याय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। अब मैंने अपराध कर दिया, अब अपराध के बाद में मुझे गिलानी हुई, मुझे दुख हुआ। अपराध मैंने कर दिया पर मुझे गिलानी हुई, मुझे कष्ट हुआ। क्या बोलते हैं? आत्मग्लानि। अगला, चिर और चीज में क्या अंतर? इसको कहते हैं
शब्द युग्म शब्द का जोड़ा। चिर चिर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। नोट कर लेना, चिर माने क्या होता है और चीर माने क्या होता है। चिर माने पुराना और चीर माने वस्त्र। अगला समुख शब्द से बना हुआ शब्द कौन सा है? संयोग भी बना है, संभाव, सुकर्म, स्वयं। तो कौन सा बना है? यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, लेकिन वहां पे हलंत नहीं है। रंगीला में कौन सा लगा है? ईला। ये ईला है, ये ईला है। तो अब जोड़ दो, रंग शब्द है, रंग में हम अगर ईला लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ी ई है, बड़ी ई लगा देंगे और शेष क्या बन गया? अल्लाह, रंगीला। तो रंग में ईला बराबर रंगीला, क्योंकि मूल शब्द पहले रंग निकालेंगे और शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आगे ये देखो क्वेश्चन, सभी लोग बता सकते हो इसको। कौन है? दीर्घ संधि। तुम लोग हैं? बहुत गलत बात। अब तुम समझ लो, मैंने यहाँ पर लिख दिया महाधन उत्सव तो बराबर, और हमने यहाँ पर लिख दिया सूर्य धन उदय तो, यानी कि छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ा आ हो चाहे छोटा आ, अगर उसके बाद उ आएगा, आके बाद अगर उ आएगा तो ओ हो जाता है। ये किसमें आता है? ये गुण संधि में आता है। अभी गुण संधि का एक उदाहरण दो। सूर्योदय में कौन सी संधि है? कैसे काम करेगा? उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना, उससे शिमला जाना, उससे शिमला जाना। कौन सा है? अगला क्वेश्चन, सज्जन में समास बताओ। व्यक्ति कैसा है? अगला क्वेश्चन, विशेषता बताया। वाच कितने प्रकार होते हैं? वाच क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वाच हमेशा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। एक आया था कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने होते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अरे कितने वाच्य होते हैं? 5 हमने कभी लिखा है, नहीं भूल गए भैया तो। दिन भर पड़ता है, कौन सा रेखांकित में अव्यय क्या होगा? प्रश्नवाचक है, समुच्चय बोधक है, निपात है या परिणामवाची? परिणाम, क्योंकि ये निपात नहीं, ये समुच्चय बोधक भी नहीं। समुच्चय बोधक क्या होता है? जोड़ा जाता है। और प्रश्नवाचक है नहीं। अगला क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकले यार। आगे, हाँ, ये पोस्टर में विराम चिन्ह कौन सा दिया गया है? ये इसको क्या बोलते हैं? विस्मय बोध। ये कौन सा है? विस्मय बोध। बात की खान निकालना, बहुत मीन में करना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का छोड़ो। आएंगे अब सब ऐसे ही तो थोड़ी आएंगे भाई, कुछ
लेवल कठिन भी होगा तो सरल ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति से को क्या कहते हैं? रस। अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। अगला, दोहा में कितने चरण होते हैं? कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। बढ़ाओ आगे। भाषा में, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है? सुंदरता उत्पन्न कौन करने वाला होता है? कहाँ जा रहे हैं? 11 अलग प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं? अयोग्य होता है अंग और इस तरह कौन होते हैं? कासे, मातक, उष्ण कौन होते हैं? सा और हा, ये उष्ण होते हैं। अंतात कौन होते हैं? यार हाँ। अगला क्वेश्चन, मित्रकार त्योहार कौन सा है? अगला क्वेश्चन, वचन किसका बोध कराता है? प्राणी अवस्था के एक या अनेक होने, एक है कि एक से ज्यादा। उसने टेढ़ी चाल चली, बात में कौन सा कारक? उसने टेढ़ी चाल चली, कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकार कारक है, कर्ता कारक। अधिकरण करता है, संबंध है या कर्म है? उसने करता, सही। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम का प्रयोग इसमें हुआ? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम तुझे कर, कौन सा है? भी। मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया भाई। सर्वनाम का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग मुझे सर्वनाम, तो कौन किसमें सर्वनाम लगा हुआ है? अगला क्वेश्चन, विशेषण किसकी विशेषता होता है? नंबर 1 संज्ञा।